साल है 2020। मैं भी काफ़ी लड़कों की तरह एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन, फैप एडिक्शन, इन सब का शिकार बन चुका था। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था। अगर तुम इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कितना वर्थलेस फील होता है इस टाइम अपने बारे में। मैं अंदर से पूरा खोखला हो चुका था। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं उन दिनों क्या करता था, तो मेरा पूरा दिन बस इन सब चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता था। मैं फ़ोन चलाता था, फिर उससे बोर हो जाता था, फिर मैं देखता था, फिर फैप करता था, फिर अपने बारे में काफ़ी बेकार फील करता था, और फिर दोबारा ये साइकिल रिपीट होता था हर दिन। फिर एक दिन इन सब चीज़ों से तंग आकर मैंने सुधरने का ठान लिया, और मैं आज भी उस कदम को लेकर ग्रेटफुल हूँ और आगे भी रहूँगा। तो मैं इस वीडियो में 5 ऐसे स्टेप बताऊँगा जिनसे आप एडिक्शन से 100% छुटकारा पा सकते हो, लेकिन तभी अगर आप इन स्टेप को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से फॉलो करोगे तो। और आखिरी स्टेप तो ऐसा है कि अगर आपने वो मिस कर दिया तो पहले के 4 स्टेप किसी काम के नहीं है। और इन्हीं एक स्टेप में मैं अपनी नो फैप स्ट्रिक भी रिवील करूंगा। यू शुड काउंट योर डेज। अब संदीप, वी डोंट काउंट द डेज, वी मेक द डेज काउंट। शट अप भाई। अगर तुम एडिक्शन को खत्म करना चाहते हो और तुम इनिशियल स्टेज पर ही हो तो तुम्हें अपने डेज काउंट करने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हें ये पता नहीं चलेगा तुम्हारा बेस्ट क्या है। और तुम्हें अगर यही नहीं पता कि तुम्हारा बेस्ट क्या है तो तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि तुम अपनी इस जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर रिग्रेस कर रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो या और खराब हो रहे हो उस चीज़ में। जो लोग ये कहते हैं कि डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं। अगर तुम एक बार अपनी स्ट्रीक बनाना सीख गए, स्ट्रीक तुम्हारी अच्छी मेंटेन हो पा रही है, तुम 1-2 महीने की स्ट्रीक मेंटेन कर पा रहे हो, तो फिर तुम ये कर सकते हो कि अपने डेज काउंट करना बंद कर दो फिर। लेकिन इनिशियल स्टेज पर यानी बिगिनर लेवल पर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा कि तुम्हें डेज काउंट करने ही पड़ेंगे। कीप योरसेल्फ बिजी। अगर तुम्हें उस एडिक्शन के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तो उस एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे अब जिम जाओ, जिम में टाइम अपना स्पेंड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम जाना कोई बेकार बात है या तुम एडिक्शन को दूर करने के लिए जिम की हेल्प नहीं ले सकते। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम जिम में पूरा दिन नहीं रह सकते। जिम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे तुम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, बिना कुछ करे भी तुम उस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हो। मैं अपना बताता हूँ, मुझे उस टाइम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता था जब मैं एडिक्शन से बाहर आता था, क्योंकि जब किसी एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकालने की ट्राई करते हो तब तुम्हारा डोपामाइन लेवल काफ़ी नीचे आ जाता है। मैं कहूँ लोअर देन यूजुअल, और उस टाइम तुम्हें हो सकता है एकदम वर्थलेस फील हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी वो काफ़ी एक अच्छी चीज़ होती है। जब तुम्हारा डोपामाइन लेवल बिल्कुल यहाँ नीचे पहुँच जाता है तब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें में बहुत मज़ा आने लग जाता है, जैसे सनराइज देखना, सनसेट देखना, बादलों को देखना, बर्ड्स को देखना, बहुत मज़ा आता था मुझे कसम से। और मैं अपना मैक्सिमम टाइम वहीं स्पेंड करता था, छत में, पार्क में, बेसिकली नेचर के आसपास। गेट अवे फ्रॉम द ट्रिगर्स। अब संदीप, हम तो डिसिप्लिन बनाएंगे, हम तो विल पावर बनाएंगे। चुप करो यार, अभी तुम इनिशियल स्टेज पर हो एडिक्शन को दूर करने में, तो तुम्हें उन चीज़ों को तो कट ऑफ करना ही पड़ेगा जो तुम्हें ट्रिगर दे रही हैं। जैसे अगर तुम्हें किसी गेम का एडिक्शन है तो अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन से उस गेम को पहले डिलीट मारो, या अगर सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो उस ऐप को डिलीट मारो। तुम अभी यहाँ पे हो तो सीधा यहाँ जाने की ट्राई मत करो। गोल को अचीव करने का हमेशा ये तरीका ये रहता है कि तुम स्टेप बाय स्टेप चलो। इनिशियली तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। डोंट गेट टू डिप्रेस्ड। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। अगर मैं नो फैप की बात करूं तो स्ट्रीक तोड़ने के बाद लोगों का 3 चीजें तो होती ही होती हैं। या तो तीनों होंगी, या इनमें से कोई एक होगी, या कोई इनमें से 2 होंगी, लेकिन इन तीनों में से एक न एक चीज तो होगी। पहला कि आप अपने बारे में बहुत एकदम वर्थलेस फील करने लग जाओगे, आप सोचोगे कि आप लूजर हो, जबकि आप हो नहीं। और दूसरा, अब आप ऐसा सोचोगे कि अब स्ट्रीक तो टूट ही गई है तो क्यों ना हो जाए 5-6 बारी और तीसरा कि यार मैं इतनी बारी स्ट्रीक बना चुका हूँ, इतनी बारी स्ट्रीक मेरी टूट जाती है, शायद इन सबसे कुछ होगा ही नहीं। ये होते हैं सबसे बड़े लूजर। अगर स्ट्रीक टूट ही गई है तो इतना बड़ा कुछ नहीं हो गया है। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। ये देखो कि आपने इस बारी क्या गलती करी, इस बारी आपने ऐसा क्या किया जो आपकी स्ट्रीक टूट गई, ताकि आप आगे ये गलती ना करो। ये रही मेरी नो फैप स्ट्रीक। मुझे 60 डेज हुए हैं अभी, 2 महीने, और मेरी प्रीवियस स्ट्रीक 571 डेज़ की थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने भी अभी 2 महीने पहले ही रिलैप्स किया है। मैंने जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, मैंने अपनी गलतियां देखी और आगे बढ़ा, और अभी मुझे 2 महीने हुए और मैं इस 571 डेज़ को भी पार कर दूंगा। कंट्रोल योरसेल्फ इन दोज 5 to 10 मिनट्स। अर्जेस एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपने काबू कर लिया तो आपने एडिक्शन पर काबू कर लिया, और अगर आप इस पर काबू नहीं कर पाए तो एडिक्शन में भी नहीं कर पाओगे। अभी तक मुझे जितनी भी अर्जेस आई हैं मैक्सिमम टाइम मैं उनको कंट्रोल कर लेता हूँ। पहले नहीं कर पाता इतना जितना अभी कर पाता हूँ, और इतनी सारी अर्जेस कंट्रोल करने के बाद मुझे पता चला है कि ये अर्ज आपको मैक्सिमम बस 5 से 10 मिनट तक रहेंगी। अगर आपने वो 5 से 10 मिनट अपने दिन के कंट्रोल कर लिए, 1 हफ्ता या 5 दिन तो कम से कम ऐड कर लो अपनी स्ट्रीक में। मैं अर्जेस कंट्रोल करने पर एक पूरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं अलग अलग तरीके बताऊँगा जिससे मैं अपनी अर्जेस कंट्रोल करता हूँ और जिससे आप अपनी अर्जेस कंट्रोल कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।